तलाकशुदा ज़िंदगी को अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई अकेले हैं तो मस्त ज़िंदगी अपने अपने अनुसार जी सकते हैं। मतलब जहाँ जाना हुआ घूम आए, जो खाना हुआ खा लिए, जैसे रहना है रह लिए, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो कोई किसी तरीके कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी काम खुल के अपनी इच्छा से कर सकते हैं। मेरे भाई ये बात कहने के लिए बहुत सही है, लेकिन जो लोग बेचारे हैं, जो 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 जिनका डाइवोर्स हो चुका है, जो तलाकशुदा हैं, उनसे पूछिए उनकी स्थिति क्या है। क्या वो तलाकशुदा जिंदगी से संतुष्ट हैं? कई सारे लोग ऐसे होंगे जो संतुष्ट मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जीवन तलाक के बाद मतलब नीरस हो गया है। कहने का मतलब ये है कि वो और परेशान हो गए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट केवल दो ही लोगों पे पड़ता है, इसका इफेक्ट उन लोगों पे भी है जो उन दो लोगों से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज है आपके अंदर जो आपको इस मुकाम तक लेके आई। लोग कहते हैं कि अब ये कहना कि पहले जिंदगी मस्त थी, तब भी तो भाई मैं तब भी था, मैं आज भी, मैं जैसे पहले था वैसे आज भी हूँ। अब क्या ऐसा हो गया है भाई कि किसी को मैं इतना नापसंद कर रहा हूँ या कोई मुझे इतना नापसंद कर रहा है? ऐसी स्थिति क्यों बन गई भाई? वो इसलिए बन गई क्योंकि तब तुम्हारे साथ जो लोग थे उन्होंने तुम्हें इग्नोर कर रखा था। उनको इस बात से मतलब नहीं था कि तुम छोटी छोटी बातों पे कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे खाते हो, कैसे चलते हो, तुम्हारा सामाजिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, इससे उनको कोई लेना नहीं। या कह ले कि वो इग्नोर करते थे, देख के भी इग्नोर करते थे, क्योंकि उनको तुम्हारे साथ रहना था। वो एक कंपनी चाहते थे, उनको वो कंपनी चाहिए थी। लेकिन अब आप रिलेशन में हैं, अब आप रिश्ते में हैं। आपकी बात, आपका काम, आपकी सोच, इन सब का बड़ा मायने है किसी के लिए। वो इन बातों को टोक सकता है, उस पर बोल सकता है, हो सकता है सही बोले, हो सकता है कुछ ऐसा बोले जो नेगेटिव हो, आपको समझना है, आपको गुस्सा आ जाए। लेकिन ये तभी होगा जब आप किसी के साथ नजदीकी रिश्ते में आए हैं। वो तो आपको रोकेगा, वो ये कहेगा कि यहाँ ये चीज गड़बड़ है, आपके अंदर ये चीज गलत है, या आपने ये सही किया, ये अच्छा किया। सही और गलत जो आप करेंगे उसका आकलन वो करेगा। वो चीजें पहले भी आप में थी, लेकिन लोग नहीं करते थे, क्योंकि उन बातों को या तो वो इग्नोर करते थे या फिर उन लोगों पे उसका इतना प्रभाव नहीं था। और आपको ये लगता है कि जब मैं सिंगल था तब मैं मस्त जिंदगी जी रहा था। अब जब मैं शादीशुदा हूं तो मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं। सोचने पे भी पाबंदी है, काम करने पे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, यहाँ ये रेजिस्टेंस है, यहाँ इस तरह से परेशान हूँ, वहाँ उस तरीके से परेशान हूँ। तो 100 तरीके के प्रॉब्लम्स, समस्याएं आप बता रहे हो, पर असल बात वही है, चीज आपके अंदर ही थी, बस कोई नोटिस नहीं कर रहा था, कोई आपको बता नहीं रहा था, आप इग्नोर्ड थे। लेकिन अब आपको किसी ने कंसीडर किया है, कोई आपकी बातों को सीरियसली ले रहा है, कोई आपकी बातों को सीरियसली समझ रहा है, काम को समझ रहा है, कंसीडर कर रहा है। ये देखिए, डिवोर्स के, तलाक के दो ही कारण सबसे प्रमुख होते हैं। पहला ये कि आप ज्यादा चुप हैं, ज्यादा सहन कर रहे हैं, चीजों को अनदेखा कर रहे हैं। मतलब बस यही मान लिया है कि भाई कुछ भी हो, इस रिश्ते में है तो बस चुप ही रहना। कितने भी हद तक जाके कोई सामने वाला गलती कर दे, कितनी भी हद तक नेगेटिव सोच ले सामने वाला, लेकिन अब हमें चुप ही रहना है, क्योंकि हमें रिश्ते में रहना है। कुछ भी करे सामने वाला, बस उसको सहते जाना है। क्यों? क्योंकि हम रिश्ते में। क्यों? क्योंकि हमें रिश्ते को आगे ले चलना है। या कोई भी काम करे, कुछ भी सोचे, किसी भी तरीके से सोसाइटी में किसी भी तरीके का वो निर्णय ले, डिसीजन ले, लेकिन उसको हमें अनदेखा कर देना है। सही है या गलत है, इसको एनालाइज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिश्ते को बनाना चाहते हैं। दूसरा जो कारण है वो इसका जस्ट अपोजिट है। एक लेवल ये है जिसके नीचे आप गए तो वो आपकी सारे काम आपकी ही समस्या का कारण बन जाए, और दूसरा लेवल ये है जिसके ऊपर गए तो जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करेंगे, जो भी आप कहेंगे दूसरे से, जो भी आप व्यवहार करेंगे किसी दूसरे से, वो सब आपकी समस्या का कारण बन जाएगा। तो दूसरा क्या है? दूसरा है ज्यादा बोलना,
छोटी बात है लेकिन अब उसका जवाब देने के लिए आतुर है, छोटी बात है पर झगड़ने के लिए आतुर है। ज्यादा बोलना, जहां आप चुप रह सकते हैं वहां आप चुप नहीं रहते, दूसरे को ना समझना, अपनी ही बात कहना, अपने ही काम को फोर्सफुली दूसरे के लिए, दूसरा भी उसी बात को माने, उसी काम को माने, ऐसा समझना, ऐसा उम्मीद करना, दूसरे की फीलिंग्स ना समझना, सामने वाले की बात को ना समझना, सामने वाले की फीलिंग्स को ना समझना, सामने वाले पे थोपते रहना हर चीज को, ये अति है। पार्टनर के हर काम पे, हर विचार पे, हर मूव पे उस पर विश्वास ना करना, उसको डाउट में ही रखना। तो कहने का मतलब ये है कि कारण आप ही हैं, कोई दूसरा पर्सन नहीं है। वो वही बुराई है, वही आपका दोष है, वही आपका अवगुण है जो पहले आप में था। बट people never consider it, they just ignore the things because they want your company, because they just want to spend some time with you, केवल इस कारण से, और उनका कोई ज्यादा मतलब नहीं था। इसलिए वो आपके अंदर जो भी कमियां थी, जो भी बुराइयां थी, उनको समाज ने, लोगों ने, दोस्तों ने इग्नोर किया। अब वही समस्या, अब वही बुराई, अब वही आदत जब आप रिलेशन में आए हैं, जब आप संबंध में आए हैं, तो आपको परेशान कर रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि फिर बैलेंस कैसे बनाया जाए, कैसे ये देखा जाए कि कोई व्यक्ति अति कर रहा है या कोई व्यक्ति हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है जो उससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या जहां जाके हमें कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो काफी कठिन है, जो काफी मुश्किल है। तो इसके लिए सीधी बात है कि दो शब्द आपने सुने होंगे, एक तो कर्तव्य, ड्यूटी, और दूसरा अधिकार, राइट्स। देखिए, सामने जब भी आप किसी रिश्ते में होते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई सामने वाला अपने कर्तव्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर व्यक्ति कर्तव्य कर रहा है तो आप उसका सम्मान करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर कर्तव्य नहीं कर रहा है तो भी आप उसको बताने की कोशिश करते हैं या इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम तो अपनी वाली निभा रहे हैं। लेकिन वही पर्सन, रिश्ते का वही व्यक्ति, जब अपने कर्तव्यों को भूल के वो आपके अधिकारों को भी मारने लगता है, अधिकारों का भी हनन करने लगता है, अधिकारों को भी छीन लेता है, आपको अधिकारों से वंचित कर देता है, तो ये एक ऐसा पीक है जहां आपको ऐसा कठिन निर्णय करना पड़ता है, एक ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो मुश्किल है। और यही वो दशा है जहां जाके व्यक्ति को ऐसे कठिन निर्णय लेने चाहिए। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हम सबका कर्तव्य है कि नेचर को नरिश करें, उसकी देख रेख करें। ये हम सबका कर्तव्य है, ये हम सबकी ड्यूटी है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं इन केस, तो कम से कम हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, हम नेचर को हार्म ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि जैसे हमें जीने का अधिकार है इस धरती पे, वैसे ही बाकी के जीवों को भी अधिकार है, वैसे ही वनस्पतियों को भी अधिकार है, नेचर को भी अधिकार है इस धरती पर रहने का। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य को भूल जाए, यहां तक तो टॉलरेट किया जा सकता है, साथ साथ अगर हम सामने वाले के अधिकार को भी भूल जाएं और उसको नष्ट करने लगे, मतलब हम प्रकृति का भी हनन करने लगे, प्रकृति को भी नष्ट करने लगे, जीव जंतु हैं उनको मारने लगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पॉल्यूट करने लगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने सामने वाले के अधिकार को खत्म करने की कोशिश की, हमने सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकारा नहीं, उसको नष्ट करने की कोशिश की है। और फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? एक हार्ड, कठिन निर्णय लिया जाता है, ऐसा निर्णय जो डिसाइड कर देता है कि आप अगर अपने कर्तव्यों को नहीं मानते हैं तो आपको मानना चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे भी अधिकारों का नाश करने के लिए उतारू होंगे तो हम आपको नष्ट कर